वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी कर्मचारियों की जो डिटेल्स है वो अपडेट करने के लिए कहा गया है और एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम ईएमएस पे ये काम करना है और इसके लिए 13 तारीख तक सभी डीडीओज को ये काम करना है। तो ऐसे में ये काम कैसे होगा, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जैसे लॉगिन करने के लिए आपको ऑफिस सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको डीडीओ कोड और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड के रूप में 123 सेलेक्ट करना है, कैप्चा डाल करके आपको लॉगिन होना है। अब इसके बाद में भी मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी कुछ डिटेल में बता रखा है, लेकिन एम्प्लॉय ऐड नहीं हो रहे थे, उस समस्या का मैं आपको समाधान बता रहा हूँ और इसके बाद में और क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि पहले तो आपको जो लिंक है उस लिंक से आपको क्लिक करना है। यूजर आईडी में आपका ऑफिस कोड या डीडीओ जो कोड है वो आपको एंटर करना है। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 123 करके आप इसको बाद में चेंज कर लें लॉगिन करने के बाद में। उसके बाद सबसे पहला काम करना है आपको ऑफिस अपडेट, तभी आपके अगले स्टेप पे जो भी काम होगा। तो यहाँ से जैसे आप इस तरीके से लॉगिन करेंगे तो सबसे ऊपर जो आपके ऑप्शन आएगा डैशबोर्ड में यहाँ से जैसे अभी ये एरर आ रहा है तो यहाँ से एक बार लॉगिन करेंगे। तो यहाँ से मैंने लॉगिन कर लिया और यहाँ आपको कैप्चा पढ़ना है। अब कैप्चा यहाँ जैसे मान लो कई बार साइट थोड़ी इश्यू होगा तो हो सकता है कैप्चा नहीं भी आए, तो जैसे आप कैप्चा आए उसके बाद में कैप्चा एंटर करने के बाद में आपको यह ध्यान रखना है कि स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का आपको यह ध्यान रख करके इसको लॉगिन करना है। यहाँ जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे उसके बाद में पहला काम आपको करना है। अब जैसे ये साइट थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है तो यहाँ इस तरीके से अब यहाँ ऑफिस अपडेट आपको करना है। हालांकि मैं कर चुका हूँ पिछले वीडियो में आपको डिटेल में बता रखा, तो यहाँ आप देख लें डिटेल्स, कुछ भी अगर चेंज है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको सेव कर लें। ये सबमिट करेंगे तभी आपके यहाँ अपडेट एम्प्लॉय, ट्रांसफर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय ट्रांसफर एम्प्लॉय आउट, इन आउट और अपडेट, ये तीनों ऑप्शन आएंगे। उसके बाद में लॉक का ऑप्शन आएगा और उससे पहले एक काम आपको और करना है कि आपके अधीनस्थ जितने भी विद्यालय है उनकी मैपिंग करनी है। मैपिंग करेंगे तभी ये ऑप्शन काम आएंगे। पहला काम तो आपको प्रोफाइल अपडेट करना है, ये ऑफिस अपडेट करना है एक तरह से जो प्रोफाइल कह सकते हैं। उसके बाद में दूसरा काम आपको स्कूल मैपिंग करना है। तो ये दो काम आप कर लें पहले, यानी अवर डीडीओ मैप ऑफिस में आपके पीओ के अधीनस्थ जितने भी विद्यालय है उनको आपको सिलेक्ट करके उनको मैप करना है। मैप नहीं करना है तो उसको मैप करना है। और अगर अनमैप की सूची में आपको कोई विद्यालय जोड़ना है, उसका नाम नहीं है, तो आप एनआईसी से संपर्क करके ये जुड़वा सकते हैं। और मैपिंग लॉग करने के बाद ही आपका आगे का जो ऑप्शंस हैं एम्प्लॉय जो अपडेट का वो आएगा, जिसमें एम्प्लॉय को आपको डिटेल्स अपडेट करनी है। अगर कोई कार्मिक आपकी लिस्ट में नहीं है तो उसको आपको इन करना है, यानी उसको पुल करना है एक तरह से। और जो ट्रांसफर हो चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको आपको आउट करना है। तो इस तरीके से आपको ये काम पूरा करना है। तो इन और आउट का जो ऑप्शन है इसमें आपके एम्प्लॉय आईडी के द्वारा एनआईसी एम्प्लॉय आईडी से आप सर्च कर सकते हैं या जो नॉर्मल एम्प्लॉय आईडी उससे आप सर्च कर सकते हैं। ट्रांसफर आउट वाले में आपको सीधा ट्रांसफर बटन पर क्लिक करके इसको आउट करना है। अब सर्च ऑप्शन में किसी भी कर्मचारी को अगर सर्च करना है कि वो कहाँ है तो एम्प्लॉय आईडी से आप कर सकते हैं, नेम से कर सकते हैं, इसके अलावा मोबाइल नंबर से कर सकते हैं और बैंक अकाउंट से कर सकते हैं। नाम से करेंगे तो काफ़ी लोग एक जैसे नाम के होते हैं तो समस्या होगी। सबसे आसान तरीका है एम्प्लॉय आईडी या मोबाइल नंबर, तो आसानी से हो जाएगा। उसके बाद में न्यू एम्प्लॉय है, अगर सर्च करने पर भी एम्प्लॉय का नाम कहीं भी शो नहीं हो रहा है, यानी उसकी एंट्री कहीं भी नहीं है, तो सूचनाएं उनसे लेकर के आपको एनआईसी से संपर्क करके ये डिटेल्स भेजनी है। कार्यालय का नाम, कार्मिक का एनआईसी कोड, कार्मिक का नाम हिंदी में, मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर और जेंडर, ये डिटेल्स भेजेंगे तो वो ऐड करेंगे तो हो जाएगा। बाकी ऐसा बहुत कम होगा, अधिकांश लोगों की एनआईसी आईडी बनी हुई है तो काम हो जाएगा। उसके बाद में डैशबोर्ड पे जैसे आपके विद्यालय में जितने भी कार्यरत कार्मिक है उनकी संख्यात्मक डिटेल्स शो हो जाएगी, जिसमें राजपत्रित कितने, नॉन गेजेटेड कितने, पुरुष महिलाएं, बीएलओ कुल कितने कार्मिक है, अपडेट कितने हुए, सारा काम करना है। और सबसे अंत में आपको कार्मिक की सब डिटेल्स अपडेट हो जाए, कोई भी बाकी नहीं रहे, तब आपको इसको लॉक करना है। और लॉक करने के बाद में कोई भी आप उसमें अपडेट नहीं कर पाएंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे, तो लॉक बड़ी सावधानी से करें। और अंतिम स्टेप ग्रुप में ये होगा। और उसमें अगर लॉक करने के बाद कोई गलती रह जाती है तो अनलॉक करने के लिए आपको एनआईसी कार्यालय में संपर्क करना है। तो ये सारा करने के बाद में आपको जो भी इसकी सूचना है प्रिंट के रूप में भी आपको संबंधित जो अपने सीबीओ है उनको कॉपी को आपको भेजना है। अब यहाँ से जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट जो यहाँ था पहले मैंने आपको बता दिया, अपडेट ऑफिस हो गया, उसके बाद में स्कूल मैपिंग हो गया। अब तीसरे ऑप्शन में आपको एम्प्लॉय अपडेट पे जाना है, अपडेट एम्प्लॉय, इस पर आपको क्लिक करना है। या आप सीधे डैशबोर्ड पे जाएंगे तो पहले मैं आपको बता दूं कि डैशबोर्ड पे आप जाएंगे तो आपके कार्यालय में कितने कर्मचारी है, जैसे यहाँ 21 हो रहे हैं, अब इनमें से पेंडिंग कितने हैं तो 21 की 21 पेंडिंग हुए हैं, क्योंकि अभी तक किसी की भी डिटेल्स अपडेट नहीं की है। ट्रांसफर इन में एक भी नहीं है और ट्रांसफर आउट में अभी 8 आ रहे हैं।
तो जो भी ट्रांसफ़र आउट करने थे वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, मैंने ट्रांसफ़र आउट कर दिया, यानी जिनकी ट्रांसफ़र हो चुकी है उनको यहाँ से हटा दिया, तो ये संख्या कम हो गई है। अब यहाँ आपके मेल फीमेल भी शो हो रहे हैं, जैसे 15 मेल है, 6 फीमेल है। इसके अलावा गजेटेड में 4 गजेटेड, 17 नॉन गजेटेड, जबकि आंकड़ा अभी कम है क्योंकि जो नए लोग हैं उनकी एंट्री इसमें शो नहीं हो रही है। इसके अलावा यहाँ जैसे आप देखेंगे तो BLO और होमगार्ड ये भी यहाँ 0 आ रहे हैं, जबकि कुछ लोग BLO भी है तो वो अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट कैसे करेंगे, तो एम्प्लॉय अपडेट एम्प्लॉय में जाना है और यहाँ से आपको जो भी कर्मचारी है, जैसे एक BLO है तो उनको मैं यहाँ से एडिट पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ एरर आ रहा है। तो अभी एक ये प्रॉब्लम तो है कि एरर आ रहा है, एम्प्लॉय अपडेट नहीं हो रहे हैं। अब दूसरा है कि एम्प्लॉय ट्रांसफ़र इन, कोई कर्मचारी इस लिस्ट में शो नहीं हो रहा है, तो उसको आपको कैसे सर्च करना है। तो NIC ID में आपके 2 तरीके हैं, जैसे NIC ID है, आप FMS 3.0 से भी NIC ID प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे NIC ID इंटर की मैंने और सर्च पे क्लिक किया तो अभी कोई डाटा नहीं आ रहा है। दूसरा तरीका है कि एम्प्लॉय ID, यहाँ से जैसे मैं इस कर्मचारी की एम्प्लॉय ID इंटर करके सर्च कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे जो भी एम्प्लॉय ID है वो यहाँ इंटर करके सर्च कर रहा हूँ और यहाँ सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ, तब भी यहाँ कोई डाटा नहीं आ रहा है। अब इसका तो समाधान मैंने आप खोज लिया है। अब इसके समाधान के लिए मैं आपको बता दूं क्या करना है। तो इसके लिए आपको जो मोजिला फायरफॉक्स है, ये ब्राउज़र आप चेंज कर लें। यहाँ से जैसे मैंने ब्राउज़र चेंज कर लिया, यहाँ से पहले आपके जैसे यहाँ डैशबोर्ड पे आप आएंगे और डैशबोर्ड पे आने के बाद में यहाँ से जैसे एम्प्लॉय ट्रांसफ़र इन करना है, तो अभी भी यहाँ जैसे 21 पेंडिंग बता रहे हैं। तो ट्रांसफ़र इन में यहाँ आपको पहले तो NIC ID डालनी है, NIC ID से होता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका बताता हूँ, 62 और 9, ये जो भी इनकी NIC ID है ये इंटर करके सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नो डाटा आ रहा है, नहीं अभी कोई डाटा नहीं आ रहा है। अब इनकी एम्प्लॉय ID जो RJL वाली जो भी ID है RJ वाली, वो एंटर कर रहा हूँ मैं यहाँ से जैसे 2010 और उसके बाद में इनकी जो भी साल की नियुक्ति है वो सारा आप देख करके यहाँ से एम्प्लॉय ID मैंने एंटर की और एम्प्लॉय ID एंटर करके सर्च पे क्लिक किया। तो अब यहाँ जैसे एक बार तो नहीं आ रहा है, मैं लेकिन कई बार कोशिश करेंगे तो दोबारा कोशिश करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। मैंने अभी करके दिखा था, मैं दोबारा आपको कर देता हूँ और पूरा प्रोसेस लाइव करके बताऊँगा। यहाँ से जैसे जो भी यहाँ है थोड़ा सा यहाँ 2012 की जो जैसे इनकी है तो यहाँ से एंट्री करेंगे और यहाँ एंट्री करने के बाद में आप एम्प्लॉय ID से ही डालेंगे तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ तो जैसे आ रहा है नोट, लेकिन यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ डिटेल्स आ गई, ऑफिस ID आ गई। तो ये ऑफिस ID यानी इनका ऑफिस अभी जो पुराने पदस्थापन स्कूल है वहाँ बोल रहा है, इनको इंपोर्ट करना है एक तरह से, यहाँ लेना है, इन करना है। तो कैसे करेंगे, ये एम्प्लॉय ID यहाँ से हो गई, एम्प्लॉय NIC ID भी शो हो रही है, नाम शो हो रहा है हिंदी में नाम, पोस्ट भी यहाँ शो हो रही है, जेंडर शो हो रहा है, बेसिक पे है, डेट ऑफ बर्थ है, डिस्ट्रिक्ट नेम है, होम डिस्ट्रिक्ट है, असेंबली वगैरह ये सारा शो हो रहा है। अब आपको इनको ट्रेजरी वगैरह शो हो रहा है, अब इनको ऐड करना है। तो यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड का आपके समय लेगा और ये एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली। अब जहाँ आप यहाँ 21 आप देख रहे थे डैशबोर्ड में, अब यहाँ जैसे 22 हो जाएंगे, लेकिन अभी जैसे वापस ये थोड़ा सा एरर आ रहा है तो मैं वापस दोबारा यहाँ देखेंगे तो आप 21 जो पहले थे अभी ये 22 हो गए। अब यहाँ आप देखेंगे तो ट्रांसफर इन में पहले 0 आ रहा था, अब ट्रांसफर इन में 1 आ रहा है और आउट में 8 आ रहे हैं। इसी तरीके से आप जितने भी कर्मचारी जो भी आप ऐड करना चाहें उनको आपको ऐड करना है और उनकी लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी। तो यहाँ से जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वो एम्प्लॉय अभी कहाँ है। अब जैसे मान लो एक कर्मचारी को मैं एम्प्लॉय ID से सर्च करना चाहूँ या मोबाइल नंबर से अगर सर्च करूँ तो मोबाइल नंबर से आपको करके बताता हूँ कि वो एम्प्लॉय अभी कहाँ है, उसकी क्या स्थिति है, क्योंकि उसका नाम लिस्ट में नहीं आ रहा है। तो सर्च करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। लेकिन यहाँ सर्च ऑप्शन में वही कार्मिक आएंगे जो आपके पहले से मौजूद है, जो कार्मिक यहाँ नहीं है वो नहीं आएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ से जैसे मैं मोबाइल नंबर से सर्च कर रहा हूँ, यहाँ मोबाइल नंबर से जैसे मैं खुद को अगर सर्च कर रहा हूँ यहाँ, तो यहाँ जो भी नंबर है और यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे तो जो भी डिटेल्स है वो यहाँ शो हो जाएगी। यहाँ से जैसे ये डिटेल्स वगैरह आ गई। लेकिन एक कार्मिक है जिनको मैं सर्च करना चाहूँ दूसरी तरीके से, जैसे मान लो जो कार्मिक अभी यहाँ जितने भी एम्प्लॉइज है उनमें शो नहीं है या अभी है नहीं, तो उनको सर्च करना चाहें, चाहे बैंक अकाउंट से अगर सर्च करना चाहे तो मैं एक अकाउंट नंबर इंटर करके बता रहा हूँ। यहाँ से बैंक अकाउंट नंबर यहाँ इंटर करके उसके बाद में अब जो भी सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ वो कार्मिक है शो नहीं होगा अगर वो कार्मिक आपके पहले से इसमें लिस्ट में शामिल नहीं है। जैसे यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे तो काफ़ी समय के बाद भी यहाँ से जैसे सर्च ऑप्शन पे 2 बार मैंने क्लिक कर लिया, लेकिन कोई भी डिटेल्स शो नहीं हो रही है। तो ये तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आपके पहले से ही लिस्ट में है, उनको आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन नए एम्प्लॉय को सर्च करना है तो आपको ट्रांसफर इन वाला ऑप्शन है, इसी में आपको जाना है। और ट्रांसफर इन में जाने के लिए आपको यहाँ NIC ID इंटर करनी पड़ेगी। अब NIC ID आप कैसे प्राप्त करेंगे तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे आप NIC ID के लिए जैसे यहाँ मैं आपको बता दूँ FMS 3.0 पे जाएंगे तो वहाँ से आपको NIC ID
प्रति कर्मचारी की यहाँ से मिल जाएगी। जैसे NIC ID है, ये NIC ID आपको मिल गई। और ये कैसे करेंगे, तो यहाँ से आपको जैसे एम्प्लॉय वेरिफिकेशन में जाना है और यहाँ एम्प्लॉय वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ से जैसे एम्प्लॉय वेरिफिकेशन में आप किसी भी कर्मचारी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से जैसे पहला कर्मचारी, इसको मैं यहाँ वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करते ही सबसे पहला जो पेज खुलेगा उसमें आपके NIC UID, ये आपकी आईडी है, वो आपके यहाँ शो हो जाएगी। तो इस आईडी से आप किसी भी कर्मचारी को सर्च कर सकते हैं। अगर आप सर्च करना चाहते हैं, मैं एक और भी एग्जांपल आपको यहाँ करके बता देता हूँ। यहाँ से ये जो आईडी है इसको आपको एंटर करना है या नोट कर देना है। उसके बाद में दूसरा तरीका एम्प्लॉय आईडी वाला है। तो एम्प्लॉय आईडी भी आपको प्रत्येक कर्मचारी की जो भी आपके DDO में है और उनका भी नाम जैसे नहीं आ रहा है, लेकिन वो उनकी सैलरी वगैरह या आपकी DDO में ही IFMS 3.0 पे उनका डाटा है, तो इस लिस्ट में अगर नाम नहीं आ रहा तो उनको आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ सर्च करने के लिए मैं आपको बता दूँ, या एम्प्लॉय आईडी जैसे यहाँ एंटर करेंगे या NIC ID एंटर करेंगे तो होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ जैसे मैं एक NIC ID एंटर कर रहा हूँ, जो भी NIC ID है वो आप IFMS 3.0 से प्राप्त कर लें। अगर नहीं है तो आप पे मैनेजर से भी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि पे मैनेजर को अब आजकल बहुत कम काम में लिया जा रहा है, सिर्फ TA बिल के लिए काम में लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ जैसे अभी भी ये जो आईडी है वो शो नहीं हो रही है NIC ID से, तो आप एम्प्लॉय आईडी है वो यहाँ एंटर करें। मैं यहाँ से एम्प्लॉय आईडी एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ से एम्प्लॉय आईडी एंटर करके आप बता रहा हूँ। उसके बाद में देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो मैं एम्प्लॉय आईडी यहाँ आपको एंटर करके बता रहा हूँ। यहाँ एम्प्लॉय आईडी एंटर करके सर्च करेंगे तो अभी भी जैसे ये नहीं आ रहा, तो हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ एम्प्लॉय आईडी एंटर की। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखें कि एम्प्लॉय आईडी में आपके कोई भी अंक गलत नहीं हो, और सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके आ गया ये जो ऑफिस का नाम आ गया GSS, उसके बाद में एम्प्लॉय की NIC ID आ गई, एम्प्लॉय आईडी आ गई, नाम आ गया, वो आ गया, सब कुछ आ गया। अब इसको ऐड करना चाहते हैं यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हालांकि ये कार्मिक हमारे सिर्फ वेतन व्यवस्था के लिए इनकी आईडी यहाँ है, लेकिन इनको ऐड नहीं करना है। तो आपके कार्यालय में जो भी ऐड करने हैं उनको आप अलग अलग तरीके से ऐड कर सकते हैं। और सबसे एक तरीका, या तो NIC ID से भी काम नहीं हो रहा तो एम्प्लॉय आईडी जो है RJ वाली, उससे आप कर सकते हैं। और एम्प्लॉय आईडी अगर आपको जाननी है तो वो आप IFMS 3.0 पे जाकर के यहाँ से जैसे एम्प्लॉय वेरिफिकेशन में जाएंगे तो NIC UID भी आपको मिल जाएगी और एम्प्लॉय आईडी भी मिल जाएगी। ये दोनों आईडी आप यहाँ से कर सकते हैं किसी भी कर्मचारी की जो आपके IFMS 3.0 पर तो है लेकिन इस मॉड्यूल में नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप एम्प्लॉय को पुल करेंगे। दूसरे एक और एम्प्लॉय को भी मैं आपको यहाँ पुल करके बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ ट्रांसफर इन में एक एम्प्लॉय आईडी यहाँ एंटर कर रहा हूँ और यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जैसे एक बार तो नहीं आएगा, लेकिन मैं इसको वापस दोबारा करके यहाँ कर रहा हूँ। जैसे एम्प्लॉय आईडी आप देख लें कहीं कोई नंबर कम ज़्यादा नहीं हो, और सर्च पे आप क्लिक करेंगे तो हो सकता है एक बार भी नहीं आए, लेकिन 2-3 बार कोशिश करेंगे तो इनका नाम है वो आ जाएगा। मैं आपको दोबारा करके बताता हूँ। यहाँ से जैसे जो भी उनकी एम्प्लॉय आईडी है उसको आप ध्यान से एंटर करें। यहाँ से जो भी जैसे 2023 की आईडी है तो यहाँ एंटर करने के बाद में यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे तो अभी जैसे नहीं आ रहा तो वापस इसको दोबारा मैं आपको करके बताता हूँ। तो यहाँ से जैसे मैंने एक एम्प्लॉय आईडी डाली और यहाँ से सर्च पर क्लिक किया तो कुछ सेकंड का, जैसे यहाँ एक बार नहीं हो रहा तो आप इसको दोबारा करें। ये बहुत साइट है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है, तो यहाँ मैंने जैसे अभी वापस इसको मैं कर रहा हूँ। 2024 की आईडी है तो यहाँ जो भी इनके आईडी नंबर है वो इंटर कर रहा हूँ, और यहाँ से इंटर करने के बाद में आपको यहाँ जैसे थोड़ा सा आप इंटर ध्यान से करें और उसके बाद में आपको सर्च पे क्लिक करना है। तो ये जैसे सर्च का यहाँ तो जैसे आ रहा है, लेकिन नीचे आप देखेंगे तो एम्प्लॉय डिटेल, और इसको नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आपके आ गया ऑफिस आईडी आ गई, नाम आ गया, ये एम्प्लॉय आईडी आ गई, और यहाँ से नाम है, हिंदी में नाम नहीं आ रहा है, बेसिक पे वगैरह नहीं आ रही क्योंकि ये अभी प्रोफेशनल है तो काफ़ी चीज़ें इनकी नहीं आ रही, लेकिन यहाँ ऐड का ऑप्शन आ रहा है तो इनको यहाँ से ऐड करेंगे, और ऐड करते ही आपके जो यहाँ से एम्प्लॉय है वो ऐड हो गए। अब यहाँ डैशबोर्ड पे आप जाएंगे तो जो 21 थे उनकी जगह यहाँ आपकी एक संख्या और बढ़ जाएगी, 22 हो जाएगी, और ट्रांसफर इन में 2 हो गए। तो ये तो अभी जैसे काम हो रहा है, ट्रांसफर इन का हो रहा है, ट्रांसफर आउट का हो रहा है। ट्रांसफर आउट में कोई भी कर्मचारी है जिनकी डिटेल्स या जिनको ट्रांसफर हो चुकी है और आप इनको यहाँ से हटाना चाहें वो तो हट रहे हैं। मैंने तो सारे जो भी है पहले हटा दिए हैं। एक भी ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जो यहाँ पोस्टेड नहीं है, जिनकी भी आईडी यहाँ से हटानी थी वो मैंने हटा दिए। तो ये हो गया, इनका हो गया, आउट का हो गया, लेकिन अपडेट एम्प्लॉय का ऑप्शन है अभी भी काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ से जैसे मैं एक एम्प्लॉय को यहाँ से अपडेट करना चाहूँ यहाँ, तो यहाँ एडिट पे करेंगे तो यहाँ एरर आ रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको अभी भी इसमें समय लगेगा, हो सकता है साइट इशू हो। तो ये जरूर जब भी साइट सही हो ये काम आपको करना है। 3 काम करना है। पहले तो जो भी कर्मचारी ट्रांसफ़र हो चुके हैं उनको आपको आउट करना है,
दूसरा, जो भी कर्मचारी वर्तमान में आपके कार्यालय में है लेकिन शो नहीं हो रहे हैं, अब इसके लिए आपको पूरी लिस्ट भी यहाँ से एम्प्लॉय अपडेट की लिस्ट है उसमें जा करके आपको सारे कर्मचारी शो हो जाएंगे। यहाँ से जैसे मैक्सिमम यहाँ कर लें तो जितने भी कर्मचारी है उस सभी का नाम वगैरह ये सारे यहाँ से एम्प्लॉय आईडी वगैरह यहाँ से इस तरीके से पूरी डिटेल्स आपके यहाँ शो हो जाएगी। ये पूरे के पूरे जैसे यहाँ अभी 22 शो हो रहे हैं और ये 22 कौन है, यहाँ से जैसे 22 का भी यहाँ से आपके डैशबोर्ड में जाकर के भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि 22 है जिनमें से इन 2 है, आउट है और पेंडिंग इतने हैं। इसके अलावा यहाँ से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ये सारी डिटेल्स यहाँ आपके शो हो जाएगी, गजेटेड कितने हैं, नॉन गजेटेड कितने हैं। लेकिन 2 काम तो अभी हो रहे हैं, ऑफिस अपडेट हो रहा है, स्कूल मैपिंग हो रही है, एम्प्लॉय ट्रांसफर इन भी हो रहे हैं, ट्रांसफर आउट भी हो रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉय अपडेट नहीं हो रहे हैं। और अपडेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे इसमें से जो भी बीएलओ वगैरह है उनको बीएलओ मेंशन करना है और कई कर्मचारी हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो उनको भी आपको ट्रांसफर करना है। तो अब जैसे मान लो कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी है, उनको अगर मैं ट्रांसफर करना चाहूँ, हालांकि उनको या तो उनका स्टेटस अपडेट करना था, लेकिन अगर आप ट्रांसफर करना चाहें तो ट्रांसफर तो ईजिली हो जाएंगे। जैसे ये जो भी कर्मचारी है ये इनका ट्रांसफर रिटायर्ड हो चुके हैं तो इनको आप या तो ट्रांसफर पे क्लिक करके इनको यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि ये वर्तमान में कार्यालय में नहीं है। तो ये ट्रांसफर सक्सेसफुल हो गया तो यहाँ भी एक अंक है आपके कम हो जाएगा, जो 22 हो गए थे वापस यहाँ 21 हो जाएंगे। यानी ट्रांसफर आउट में जो भी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनकी अगर एम्प्लॉय डिटेल्स अपडेट नहीं हो रही है तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि उनको ट्रांसफर आउट कर दें ताकि वो यहाँ शो नहीं होंगे। और आपके जितने भी कर्मचारी कार्यालय में वर्तमान में कार्यरत है उन सब की डिटेल्स आपके होनी जरूरी है क्योंकि मान लो जैसे यहाँ अगर वो कार्मिक शो होगा तो उसका डाटा है वो एनआईसी फैच करेगी और उसके बाद में चुनाव ड्यूटी लगेगी, उसके बाद में पता चलेगा कि वो कार्मिक है, रिटायर्ड हो चुका है, तो फिर समस्या होगी। तो ऐसी स्थिति में आपको जो क्लियर जो स्थिति है वर्तमान में वही आपको करनी है, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। तो ये थी पूरी डिटेल्स। साइट थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है और इसमें 2 ऑप्शन जो सर्च वाला ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने जहाँ तक मैंने कोशिश की है, चेक किया है, सर्च वाले ऑप्शन से वही कार्मिक सर्च हो रहे हैं जो आपके कार्यालय में है पहले से। जो ऊपर की लिस्ट डैशबोर्ड में जो लिस्ट आ रही है उसमें है वही सर्च हो रहे हैं। मैं आपको एक दोबारा बता दूं, जैसे कोई कर्मचारी है जिनको अगर मान लो एम्प्लॉय आईडी से सर्च करेंगे तो यहाँ अगर है तो एम्प्लॉय आईडी से सर्च हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ एक कार्मिक जो ऑलरेडी यहाँ है उनको एम्प्लॉय आईडी से सर्च करना चाहे तो यहाँ से जैसे एम्प्लॉय आईडी एंटर की और सर्च पे क्लिक किया तो वो एम्प्लॉय यहाँ शो हो रहे हैं, एनआईसी आईडी हो रही है और ये सारा नाम वगैरह कहाँ है ये सब कुछ इनका डिटेल आ रहा है। लेकिन मान लो यहाँ सर्च पे दोबारा क्लिक करके किसी ऐसे कर्मचारी को खोजेंगे जो अभी तक आपके इस कार्यालय में नहीं है और आप उनको सर्च करना चाहें तो यहाँ से जैसे मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ तो जो भी आप यहाँ से जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ कार्मिक जैसे 2023 है, उसके बाद में ये जैसे मैंने यहाँ से एंटर किया तो यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे तो इनका डाटा है शो नहीं होगा। तो इसका मतलब होगा कि अगर किसी कर्मचारी को इंपोर्ट करना है यानी ऐड करना है तो ऐड करने के लिए तो आपको ट्रांसफर इन ही काम मिलेगा लेना पड़ेगा। सर्च ऑप्शन से आप अपने कार्मिकों को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो थी इसमें जो एम्प्लॉय की डिटेल लिस्ट भी वो शो हो रही थी। जैसे यहाँ रिपोर्ट पे जाएंगे तो यहाँ रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके प्रत्येक कर्मचारी की रिपोर्ट यहाँ शो हो जाएगी, वर्तमान विधानसभा क्षेत्र वगैरह ये सारा आ जाएगा कार्यालय का। अब यहाँ आपके एक एक कर्मचारी का नाम आ जाएगा, जैसे कर्मचारी है, एम्प्लॉय आईडी है, शारीरिक शिक्षक है, मेल है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, कौन सा विधानसभा क्षेत्र है, स्टेट गवर्नमेंट है, नॉन गजेटेड वगैरह, बैंक डिटेल्स है, एम्प्लॉय जो भी वोटर कार्ड वगैरह है। तो जितने भी कर्मचारी आपके यहाँ है उनकी सबकी लिस्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो ऑप्शन है, लेकिन सीधी सी बात है कि वो ऑप्शन नहीं है जो जिसमें आपको किसी भी कर्मचारी को ऐड करना है। तो ऐड करने का ऑप्शन है वो नीचे जो ट्रांसफर इन है उसी में आपको ऐड करेंगे। तो अभी भी इस साइट पे थोड़ा सा इशू चल रहा है, खास करके अपडेट एम्प्लॉय वाला जो ऑप्शन है इस पर आपके थोड़ी सी समस्या आ रही है। जैसे ही एम्प्लॉय पे क्लिक कर रहे हैं यहाँ से, जैसे क्योंकि अभी सभी पेंडिंग बता रहे हैं, तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं ये सर्वर एरर आ रहा है। तो जब भी ये सही हो जाएगा मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में बताने की। तो ये थी पूरी जानकारी। वीडियो जरूर लंबा हुआ है लेकिन मैंने जो जो समस्या आ रही है उनको आपको बता दिया और किस तरीके से उसका समाधान कर सकते हो। तो एक समाधान तो ये है कि आप मोजिला फायरफॉक्स में काम करेंगे तो कुछ चीज़ें हैं वो आपके अपडेट हो जाएगी। अभी क्रोम में अपडेट नहीं हो रही है तो ये भी आप थोड़ा सा गौर कर लें। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।